मैं सचिन कुमार शर्मा बीजिंग इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन शर्मा। और ये सीरीज चल रही थी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम की, और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी कंप्लीट करा दिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम कुछ एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ये कंडीशन पढ़नी हमें बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर आपका 12th में भी आपको मिलेगा बिल्कुल एज इट इज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्मॉल कंडीशन में, वहाँ आपका थोड़ा ब्रॉड कंडीशन में होगा। और दूसरी बात, ये चैप्टर केवल हमें इतने मार्क्स ही नहीं देता, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमें मार्क्स तो कम देता है, लेकिन इस टॉपिक का जो यूज है वो आपका 12th में, बाकी रिमेनिंग काफी चैप्टर ऐसे होंगे, लगभग 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन का यूज होता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन खुद इतने मार्क्स आपको नहीं देगा एग्जाम में, बट अगर आप इसको अच्छे से समझ के चले तो इसका बेनिफिट आपको कम से कम 10 से 12 चैप्टर्स में मिलेगा 12th क्लास में, ठीक है। आप एनीथिंग एल्स कोई भी आप चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, मैक्सिमम 90% चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इस रिलेशन फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। अब सेट्स तो आपने पढ़ रखे हैं, अब हम पढ़ेंगे उनकी प्रोडक्ट। सपोज कीजिए आपके पास एक सेट दे रखा है ए, जिसमें वैल्यू है आपके पास 1, 2, 3, 4, और एक सेट है आपके पास बी, और इसके पास वैल्यू है आपकी 2, 3, 4। अब हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या होगी, ए क्रॉस बी। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें सबसे पहले अगर हम एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दें, और इसको हम ए बोल दें और इसको हम बी बोल दें, तो यहाँ पर ए पर कौन कौन से एलिमेंट्स है आपके पास, 1, 2, 3, 4। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1, 2, 3 और 4। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से इसके समांतर यानी पैरेलल ड्रॉ करूंगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। इसी तरीके से बी सेट में 2, 3, 4 है, तो मैं यहाँ पर 2 शो करूंगा, यहाँ 3 और यहाँ 4, और ये लाइंस में यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। आप देख रहे हैं ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और कहाँ से स्टार्ट किया इसने, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हो, इसको हम x बोल दें और इसको हम y बोल दें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं, x की वैल्यू 1 और 1 क्रॉस हो रहा है सबसे पहले 2 के साथ, तो 1, 2। सबसे पहले आपको 1 का क्रॉस 2 के साथ हो रहा है, फिर 1 का क्रॉस 3 के साथ हो रहा है, फिर 1 का क्रॉस 4 के साथ हो रहा है। इस तरीके से ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे पेयर बना के, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, आप 2 का देखेंगे, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, ठीक है। यानी 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ। इसी तरीके से 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ और 3 का पेयर 4 के साथ। इसी तरीके से 4 का पेयर 2 के साथ, 4 का पेयर 3 के साथ और 4 का पेयर 4 के साथ। अब इन सभी पेयर एलिमेंट्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट में दिखा देंगे, तो ये भी एक सेट बन गया। लेकिन इस सेट में क्या है, पेयर एलिमेंट, जिसमें फर्स्ट आपका फर्स्ट सेट का बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में बिलोंग करता है। इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। और इसे फाइंड करने का सबसे इजी मेथड ये है, ठीक है। वरना इसके अलावा आप इसमें फर्स्ट वाला ए सेट है तो ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसका पेयर आप इस तरीके से सेट लिखेंगे ए, और इधर सेट बनाएंगे बी। ए में आप सारे एलिमेंट दिखाएंगे 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से बी के एलिमेंट दिखाएंगे 2, 3, 4। सबसे पहले हम 1 को पेयर बना देंगे, 1, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। तो देखेंगे आप 1, 2, 1, 3, 1, 4। फिर हम 2 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो 2, 2, 2, 3, 2, 4। इसी तरीके से आप 3 का पेयर बनाएंगे
इसी तरीके से आप 3 का पेयर बनाएंगे 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 फिर आप 4 का पेयर बनाएंगे 4,2 4,3 4,4 ठीक है। और ये हो जाता है आपका कंप्लीट पेयर। अब इसी तरीके से जरूरी नहीं है आप A क्रॉस B लें, आप B क्रॉस A भी ले सकते हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें क्या होगा, बी के एलिमेंट्स को पहले कर देंगे और ए के एलिमेंट्स को बाद में कर देंगे। और ये जो पेयर एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं का हम जस्ट रिवर्स लिख देंगे, यानी 2, 1 3, 1 4, 1 2, 2 3, 2 4, 2 2, 3 3, 3 4, 3 2, 4 3, 4 एंड 4, 4 ठीक है। ये आपका बी क्रॉस ए है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके कुछ रूल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कुछ इस तरीके से होंगे, जिसमें सबसे पहला आपका ऑब्जर्वेशन हमें ये देखना है कि इफ एनी वन इज 5, अगर इनमें से कोई भी एक आपका 5 है तो इट्स मीन ए क्रॉस वी की जो वैल्यू है वो भी आपकी क्या होगी, 5 होगी। क्यों? क्योंकि जब एक सेट में आपके एलिमेंट लिखे हों और दूसरे सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो तो पेयर किसके साथ बनाएगा, वो हवा में थोड़ी ना पेयर बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स होगा वो 5 होगा इफ एनी वन सेट ऑफ ए एंड बी इज 5, अगर इनमें से कोई भी एक 5 हो जाता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आप पढ़ेंगे इफ ए आइदर वी इज इनफाइनाइट, अगर ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट है तो उस कंडीशन में भी ए क्रॉस बी का जो सेट्स होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्डर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वल नहीं होती बी क्रॉस ए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे पेयर एलिमेंट, पेयर एलिमेंट इक्वलिटी, पेयर एलिमेंट की आप इक्वलिटी पढ़ेंगे। यानी अगर हमारे पास एक एलिमेंट दे रखा है x, y और एक एलिमेंट दे रखा है a, b और ये पेयर एलिमेंट आपके इक्वल पुट कर दिए जाएं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा। ये पेयर एलिमेंट तभी इक्वल माने जाएंगे जब आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक आपका रिलेशन की डेफिनेशन, कि रिलेशन क्या होता है। तो सब रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है रिलेशन इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट। अब अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो नॉन एम्पटी का मतलब खाली नहीं था। ठीक है। ए एंड बी आर द टू नॉन एम्पटी सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तब एक रिलेशन ए से बी पर इज ए होगा, सबसेट होगा, सॉरी ए रिलेशन होगा, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इफ ए एंड बी आर द टू नॉन एम्पटी सेट देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तब एक रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो रिलेशन ए से बी पर होगा और वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। अब सीधी सी बात है, अभी हमने एक सेट पढ़ा था जिसमें ए और बी की वैल्यू गिवन थी और वो सेट्स भी हमने फाइंड किया था 1, 1, 2 के साथ। तो हम सबसे पहले 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 इस तरीके से हम इनके सेट बना लेंगे 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है। 3, 2, 3, 3, 3, 4 और 3, 5। अब सपोज दैट ये हमारा एक सेट्स है ए क्रॉस बी की वैल्यू, और अगर हम इसमें ए सेट्स की बात करें तो यहाँ पर ए सेट्स क्या है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ए की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट आप देखें
1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, यानी 1 2 3 होगा। और अगर हम सेकेंड सेट की बात करें बी की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5, ये आपका सेकेंड सेट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन आर इस तरीके से लेट करते हैं कि जिसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कहें ए, और सेकेंड एलिमेंट है उसे कहें हम बी, और उसमें सभी क्या हो, पेयर एलिमेंट हो, और वो पेयर एलिमेंट इस टाइप से हो कि ए बिलोंग करता हो फर्स्ट में और बी बिलोंग करता हो सेकेंड सेट बी में। लेकिन इसी के साथ साथ ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन भी जरूर होना चाहिए, ठीक है, जो इसमें हम पेयर एलिमेंट को फाइंड करेगा। वो किस टाइप से होगा, सपोज दैट ए इज लेस देन आर इक्वल बी, ठीक है, ये वो रिलेशन है। अब इसमें जो हम पेयर बनाएंगे, ए छोटा है बी से और बराबर भी है, तो अगर हम बात करें ए की, तो ए छोटा है तो 1 के साथ 2, ठीक है, 1 के साथ 3, और 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। फिर हम 2 की बात करें तो 2, 2 भी आएगा क्योंकि इक्वल की कंडीशन भी है, 2, 3, 2, 4 और 2, 5। फिर बात करते हैं 3, 2 नहीं आएगा, 3, 3 आएगा, 3, 4 आएगा और 3, 5 आएगा। आप देख रहे हैं ये जो पेयर एलिमेंट आपके इस रिलेशन आर में लिखे हैं, वो सभी एलिमेंट पेयर एलिमेंट कहीं ना कहीं इसमें से मैच होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी के पास कुछ ना कुछ पेयर एलिमेंट क्या है, एक्स्ट्रा है। इसलिए हम कहेंगे कि आर एक रिलेशन है जो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ये डेफिनेशन हो गई आपकी रिलेशन की। अगर आप केवल इतना ही क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 2.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.1 में here is the first question is if x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3 find the value of x and y। अगर हमें क्वेश्चन में फर्स्ट में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड चाहिए करनी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर एलिमेंट दे रखे हैं, और पेयर एलिमेंट को अगर हम इक्वल पुट कर देंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू उसे हम फर्स्ट के इक्वल रखेंगे और जो सेकंड वैल्यू है उसे हम सेकंड के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, यानी यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे वेरी इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट्स गिवन है और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के एलिमेंट की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 3 × 3 एलिमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो थर्ड में हमें जी की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, आपको जी गुणा एच और एच गुणा जी फाइंड करना है, वेरी इजी, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज द फॉल्स देन रीराइट द गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट इज करेक्टली। यानी इसमें आपको ये बताना है कि गिवन सेंटेंस आपका करेक्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसको करेक्ट करके लिखिए। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि पी और एम की वैल्यू दे रखी है, एम कॉमा एन और एन कॉमा एम। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2, 4 टर्म आपके यहाँ पर बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने टर्म्स लिखे हैं, केवल 2 ही टर्म्स लिखे हैं, यानी एम की गुणा एम से होगी और एम की गुणा आपकी एम से भी होगी, तो एलिमेंट बनेगा आपका एम एन जो इसमें मौजूद है, लेकिन एम कॉमा एम इसके अंदर नहीं है, तो इसमें एक तो आपका एम कॉमा एम आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एन का पेयर एन के साथ बनेगा, एन का पेयर एम के साथ बनेगा, जिसमें सेकंड एलिमेंट तो मैच हो रहा है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट एन कॉमा एन इसके अंदर नहीं है, तो ये 2 एलिमेंट इसके इसमें नहीं है और 2 पहले से दे रखे हैं, यानी इसमें 4 एलिमेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आप इसी तरीके से ट्राई करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से या वीडियो में कमेंट्स करके पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5 में आपका -1 +1 दे रखा है और इसमें जो मल्टीप्लाई दे रखी है वो आपकी ट्रिपलेट मल्टीप्लाई दे रखी है। अब ट्रिपलेट मल्टीप्लाई कैसे होती है, हमने 2 की मल्टीप्लाई तो पढ़ी है, तो ट्रिपलेट मल्टीप्लाई करने से पहले हम केवल 2 की मल्टीप्लाई ही फाइंड करते हैं, और 2 की मल्टीप्लाई अगर हम फाइंड करें जिसमें आपका -1 है, और तो -1 और +1 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पेयर कुछ इस तरीके से बनेंगे, जिसमें आपका -1 आएगा, फिर आपका -1 +1 आएगा, और फिर आपका +1 आएगा, और फिर आपका +1 और -1 आएगा। ये 4 एलिमेंट हो जाएंगे। इस 4 एलिमेंट के साथ में ही हम क्या करेंगे, एक बार फिर से -1, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी इन सभी चारों एलिमेंट में आपका एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा -1। जैसे कि पहला एलिमेंट आप देख रहे हैं कितना लिखा है, -1, तो इसमें एक -1 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, -1, -1,
ठीक है। तो ये ट्रिपल एलिमेंट का आपका हो जाएगा जिसमें आप कॉमन लगाकर लिख सकते हैं। फिर -1 को हम सेकेंड वाले में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 +1 और -1, ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से -1 को हम तीसरे में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा +1 और -1। इसी तरीके से हम 4 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 और -1। तो कुल मिला के ये 4 एलिमेंट बनेंगे। इन चारों के आगे और भी आपके फिर +1 के साथ ही 4 एलिमेंट बनेंगे, तो 4 दूनी 8 एलिमेंट आपके इसमें बन जाएंगे। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं 2 × 2 × 2 3 बार गुणा करने पर आपके 6 एलिमेंट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो A क्रॉस B का मान हमें दे रखा है और क्वेश्चन में कहा है कि A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि A की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड जो वैल्यू होगी वो बाई यानी B की वैल्यू होगी। तो A की वैल्यू में आप देख रहे हैं A और B लिखा है जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है। इसका मतलब A का जो मान होगा वो केवल A, V होगा। ठीक है, और अगर हम B की बात करें तो B की वैल्यू में केवल आपका X, Y होगा। ठीक है, केवल X, Y होगा। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, A B C की वैल्यू दे रखी है और कहा है इसमें पहले आप B C का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो सबसे पहले B और C का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी जो वैल्यू कॉमन है पहले उसे ले लेंगे, फिर उसकी हम 1 और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आप देख रहे हैं कि 5 और 6 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, B और C में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका 5 आने वाला है और 5 की जब A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर भी हमारा 5 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, A क्रॉस B और A क्रॉस C निकालेंगे, यानी A का पेयर हम B के साथ बनाएंगे, फिर A के पेयर हम C के साथ बनाएंगे। 2 सेट होंगे, दोनों में जो वैल्यू कॉमन होंगी उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। थर्ड में आपका क्या लिखा है, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ, यानी A क्रॉस C फाइंड करना है और बताना है कि किसका सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर A B की वैल्यू गिवन है और कहा है क्वेश्चन में राइट द A क्रॉस B आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी सबसेट विल लिस्ट दैम, यानी हमें क्या करना है, फिर उसके सबसेट बनाने हैं। पहले तो आप इसका सेट बना लेंगे, यानी 2 दूनी 4 एलिमेंट आएंगे, फिर 4 एलिमेंट से हम क्या बनाएंगे, उसके सबसेट बनाएंगे। तो सबसेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A क्रॉस B का हम पहले तो हम इसमें पेयर बना लेंगे, 1 का 1 के साथ में, 1 का 4 के साथ में, फिर 2 का 3 के साथ में और 2 का 4 के साथ में, 4 एलिमेंट बन जाएंगे। फिर हम उसके सबसेट बनाएंगे, यानी पावर सेट बनाएंगे इस तरीके से। तो सबसेट पहला सबसेट जो होगा वो 5 होगा, दूसरा सबसेट जो आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट यानी मजला ब्रैकेट में आपका पेयर एलिमेंट आएगा जिसमें केवल 1, 3 लिखेंगे। ये पेयर एलिमेंट ही पूरा एक एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर दूसरा एलिमेंट लिखेंगे जिसमें आपका केवल एक ब्रैकेट आएगा और वो आएगा आपका 1, 4 इस तरीके से। तो सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर डबल एलिमेंट लेंगे, इस तरीके से आप इनके एलिमेंट को बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं और इसको एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके पूछेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।